वेलकम टू पीसीएस पैरेंट अड्डा। एक और पेपर मैंने दिया, एक क्या दिया, एक ही दिन में 2 दिया और उसके रिव्यू के लिए मैं आया हूँ कि कैसा एग्ज़ाम रहा है वो। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं दिल्ली से निकला तो ये सोच के निकला था क्योंकि मैंने टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखा तो मुझे लगा था मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर इससे पहले जो मुझे जानते होंगे मेरे शॉर्ट्स वगैरह पे पड़े हुए हैं वीडियोज़ वगैरह कि मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे जिस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग इन सब ये सारे पेपर होते हैं, है ना। तो मुझे ये लगा था कि मैं चल रहा हूँ और इस एग्ज़ाम के पूरे जो जो भी सिलेबस डिसाइडेड है उसमें मैं कंप्यूटर में फंस जाऊँगा, इंग्लिश में फंस जाऊँगा। अगर वहाँ ओह माय गॉड लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो मैं छत पे आ गया हूँ और वीडियो आगे बनाता हूँ फिर। तो मैं वही ये सोच के चला था दिल्ली से कि ये मेरे टॉपिक हैं और इसमें मैं कर ले जाऊँगा। तो मुझे अगर कंप्यूटर में 7-8 नंबर मिल गए, 7-8 क्वेश्चन मिल गए और इंग्लिश में मेरे 4-5 भी हो गए तो मेरा काम हो जाएगा, ये मान करके मैं पेपर देने आया था। और जब मैं पीजीटी का पेपर अपीयर हुआ तो सबसे पहले मैंने जीएस सेक्शन वगैरह सब कवर किया। मुझे लगा मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटे में दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, 40 क्वेश्चन ही होते हैं। मैंने खोल के देखा भी नहीं कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं उसमें, और इत्मीनान से जीएस वगैरह करते हुए गया। कंप्यूटर में एज इट इज़ फंसना ही था मुझे थोड़ा बहुत करके, क्योंकि मैं बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ा हूँ उसके लिए, और इंग्लिश भी उससे मतलब नहीं है। तो इस एग्ज़ाम से मेरा बहुत नाता रहा नहीं है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने ही पहुँचा हूँ। तो ये दिक्कत तो मुझे फेस करनी थी, पर मुझे ये पता था कि अदर एग्ज़ाम्स के जो वो मतलब अदर टॉपिक्स जो हैं उसमें मैं अच्छा कर ले जाऊँगा। जब मैंने भैया क्वेश्चन शुरू किया मैथ रीजनिंग के ना, रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट किया, मेरे से क्वेश्चन हिल नहीं रहे। हिल नहीं रहने का मतलब कर रहा हूँ तो फिर इतना टाइम टेकिंग है और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। किसी तरीके से मैंने रीजनिंग से अपने आप को पार पहुँचाया, लेकिन हुआ क्या कि मेरा टाइम वहाँ भी काफ़ी चला गया। और इसलिए मैथ को भी मैंने एक बार सरसरी निगाह से देखा। बीच में जब 10 क्वेश्चन रीजनिंग का किया तो मैंने कहा लो मैथ देख लेता हूँ, हो सकता है मैथ ही हो। मैथ खोला तो एकदम पहले क्वेश्चन सन रह गया, दूसरा क्वेश्चन और दिक्कत, तीसरा क्वेश्चन और दिक्कत। मतलब ये देखते ही कुछ ना हो रहा, पूरा पेपर पलट के देखा तो मुझे लग गया कि देख करके तो इसमें कुछ ना होने वाला है, कि देखे और तुरंत लग जाए। तो फिर वापस में रीजनिंग पे आ गया और करने लगा। तो रीजनिंग में भी वो आसान नहीं हो रहा था मेरे लिए। एक तो प्रैक्टिस नहीं है, कभी पढ़ता भी नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, तो ये लगता था कि ईजिली हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके के और एग्जाम्स में आते थे। और फिर किसी तरीके से गिरते पड़ते 13-14-15 क्वेश्चन जो भी रीजनिंग में किए, अब उसमें भी स्टेटमेंट वाले भी हैं, 1-2 गलत भी होंगे, जो भी कुछ हो। और मैथमेटिक्स के केवल 3 क्वेश्चन कर पाए, 2-3 ट्राई किए, उसके आंसर ना आए, 5 से 6 पे अटैम्प्ट पहुँच पाया, पूरा का पूरा ख़राब हुआ। पर एक चीज़ ये विश्वास था कि ये पेपर जितना भी है ना, ये मेरे लिए ही मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए मुश्किल होगा। तो ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सेकंड वाले पेपर में ऐसी गलती ना करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। तो सेकंड वाले पेपर में मैंने सीधे सीधे क्या किया, मैथ रीजनिंग ही सबसे पहले उठा लिया और संयोग से उसमें आसान भी आ गया, आसान आ गया। और जो मैंने पहले वाले पेपर में एकदम रिलैक्स मोड में जीएस वगैरह कर रहा था ना कि आराम से करेंगे, मैथ रीजनिंग 40 ही क्वेश्चन तो हैं, 1 घंटे में तो मैनेज हो ही जाएंगे। इस बार मैंने वो गलती ना की, मैंने कहा कि स्पीड में सारे काम करने हैं, झट से गोली मारने हैं। तो फिर मैंने खींच करके उसको अच्छे से पेपर पूरा कर दिया। और फिर वहाँ भी मुझे लग रहा था कंप्यूटर और इंग्लिश में ही फंसेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वहाँ भी मुझे लग रहा है इंग्लिश में 5+ ही निकल गए और कंप्यूटर में भी 10+ तो निकल ही गया। तो वहाँ भी मैं जो उम्मीद करके आया था कंप्यूटर और इंग्लिश का, तो वो तो एज इट इज़ हो गया, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग यहाँ पे जो मैं फंस गया था, इस बार मैंने सबसे पहले उसी को किया और इसमें अच्छे स्कोर कर गया। तो मोटा मोटा टीजीटी में मेरा मैथ जो हिंदी से है भी, और मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी सब्जेक्ट होने की वजह से हिंदी के बच्चों के लिए जो मैथ और रीजनिंग का एक यहाँ पे थोड़ा सा आया था ना एक सॉकर, उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँगा तो मेरे स्कोर अच्छे हो गए और मैं 230+ जा रहा हूँ। तो इसमें तो मैं श्योर सेफ हो गया हूँ कि टीजीटी में श्योर सेफ हो गया हूँ। पीजीडी का एग्ज़ाम में मैं मेरी स्ट्रेटजी गलत हुई और मुझे अब समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटजी गलत होने की वजह से मैं बॉर्डर पे फंस गया हूँ। तो अभी तो मैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह से मिलाया, यूट्यूब वालों से तो मैं थोड़ा बहुत कम मिलाता हूँ, क्योंकि इनसे मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर होगा कि मैं खुद से मिला लूँ, अपने आप सर्च करके मिला लूँ। और मैं लगभग सही भी रहता हूँ, जितनी बार भी मैंने अपने आंसर कीज़ मिलाए हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के, मैं हमेशा उससे ज़्यादा पाया हूँ, कभी कम नहीं पाया हूँ। तो अगर मैं मान लेता हूँ ऑफिशियल में, अगर अभी मैं ऐसे मिलाने से कि 230+ आ रहे हैं टीजीटी में, तो बहुत कम होगा ऑफिशियल से, 10 नंबर कम कर देंगे, 15 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो
210-15 और मुझे लग रहा है 210-15 भी TGT हिंदी के लिए सेफ़ होने वाला है। और 230 प्लस अगर मैंने मिलाया तो हो सकता है 235 भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो ठीक है, ऑफिशियल से आने पे या होता है कभी कहीं 1-2 आंसर मिल गया तो 230 प्लस मैक्सिमम ना भी जाए तो मिनिमम 210-215 तो आराम से रहेगा। तो वहाँ तो मैं सेफ़ हो गया हूँ। PGT में मैं बॉर्डर पे फंस गया हूँ और मुझे उसके लिए एक चीज़ समझ में आई, मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। मुझे थोड़ा सा मैथ रीजनिंग से ज़्यादा टाइम देना चाहिए था और ज़्यादा स्पीड में मुझे अपने GS करने चाहिए थे ताकि मुझे टाइम मिल जाए। दूसरा, जब मेरे क्वेश्चन कम होने मतलब टाइम लेने लगे तो मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था कि यार जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था वहीं पे मैं फंस रहा हूँ। तो इस वजह से भी शायद मैं गलतियाँ भी कर गया और कैलकुलेशन भी। तो उसमें भी मोटा अभी मिलाने पे 50 to 53 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि 150 to 159 के करीब जा रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ी सी होप भी है, पर 150 to 159 इसमें बोलूँगा कि मैंने जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और गलत हो जाएं तो वहाँ पे नुकसान भी झेला जा सकता है। पर ये रहेगा कि 150 तो होना चाहिए और 150 या 148 150। अब ये तो मामला बॉर्डर पे मुझे लग रहा है PGT के लिए। लेकिन ऐसा भी संभव है कि हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी में फॉर्म कम पढ़े हों तो शायद मेंस भी देने को मिल जाए। तो ऐसा रहा मेरा एग्ज़ाम। कभी कभी मुझे लगता है कि जो आपकी ताकत होती है वो कमज़ोरी भी बन सकती है। तो इस वजह से एग्ज़ाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो और जो ऐसा है ना, आँखों से एक बार गुजार लेना ही चाहिए सारे पेपर को, तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने थोड़ी सी गलती की कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने अपने GS वाले सेक्शन पे दे दिया और मुझे लगता था कि 40 क्वेश्चन मैं कर ले जाऊँगा। तो ऐसा रहा मेरा एग्ज़ाम। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है, मुझे तो बहुत आइडिया है नहीं PGT और टीचिंग की लाइन के एग्ज़ाम का, फिर भी मैं बोलूँगा कि 150 इज़ नॉट बैड स्कोर फॉर PGT एग्ज़ाम, है ना। मैथ वालों का तो मुझे नहीं मालूम है कि मैथ सब्जेक्ट वाले, और पर हिंदी वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है 150 जनरल से ख़राब स्कोर नहीं है। क्योंकि अगर पेपर मेरे लिए भी दिक्कत किया है तो पेपर और बच्चों के लिए भी किया करेगा। और जो भी सीट्स होंगी उस सीट के 10 टाइम्स के अलावा बुलाया जाना है, 10 टाइम्स बुलाया जाना है। तो इस वजह से कट ऑफ बहुत हाइयर नहीं जाने वाली है। अगर अभी टीचर बता रहे होंगे 170, अगर कोई बता रहा है, मैंने तो ना देखा है, 160 अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे नहीं लगता इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो मैं अपने आप को तो बॉर्डर पे समझ रहा हूँ, और अगर इतना हो रहा है बॉर्डर पे तो ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर भी हो जाऊँ TGT में तो ना बाहर होने वाला हूँ, ये तो मुझे मालूम है। TGT में कहीं से भी लेके आएंगे 230 एंड आई थिंक इज़ इनफ। तो ये मेरा रिव्यू रहा। आप लोग अपना भी बताइएगा कैसा रहा पेपर, PGT ने कैसे शॉक किया। और PGT तो फुल शॉकर था। टीचर के एग्ज़ाम में इतनी टफ मैथ आएगी, टफ से ज़्यादा कैलकुलेटिव, और एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन घुसेड़ देना, शायद ये ज़्यादा बच्चों को डिमोटिवेट कर गया कि मेरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही में कर रहा हूँ, उसके भी आंसर ना आ रहे हैं, और 2 क्वेश्चन के आंसर आपने लगाए नहीं है ना, तो तीसरे पे तक फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि यार मैथ कैसे आ गई है। और ये पेपर मुझे ऐसा लगता था कि 2.5 से 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे का तो पेपर था ही। अब 2.5 घंटे का पेपर अगर था तो उसको 2 घंटे में मैनेज करना भी आसान काम नहीं। बाहर बैठ करके टीचर बोल रहे हैं कि मैथ मैंने जो पढ़ाई वही आई, अच्छे से मैथ पढ़ा होता जो, तो देखो यहाँ भी बैठ करके कुछ भी बोलना, उस गिवन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन आंसर करने होते हैं वो स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनके नंबर कम भी हैं PGT में, जनरल से भी 45 से 50 हैं, और भी सब्जेक्ट हिंदी वाले हैं, खास करके मैं हिंदी वालों को बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स वगैरह अपने आप में मैनेज करना आसान नहीं होता है। 45 से 50 वाले भी अपना कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। पता नहीं, मेरा दिल ऐसा कह रहा है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे उसके लिए वो नहीं है, पर मेरा एग्ज़ाम ऐसे ही हुआ। TGT में मैं श्योर सेफ हूँ, 230 प्लस स्कोर अभी तक के लिए है। PGT के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। PGT के लिए अभी मिलाने से मोटा मेरा 50 to 53 है। तो ये मैं ये समझ सकता हूँ, इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ मेरा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी 53 प्लस हो जाएगा, नहीं। मैं इतना मानता हूँ कि हो सकता है संभव 50 से कम भी हो जाए, 45 46 से कम नहीं होने वाला, ये तो फिक्स है क्वेश्चन से। पर हाँ, ऑफिशियल आने पे थोड़ा सा होगा, तो देखते हैं, और हो सकता है 53 भी बना रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे तो इतने ही मैक्सिमम बन रहे हैं। वो मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाकी TGT वगैरह मेरा तो बढ़िया सही हो गया है। तो आप लोग अपने भी बताइए, और सब्जेक्ट की बेसिस पे कैसे क्या रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी मेरी मैथ और रीजनिंग को लेकर के थोड़ा सा मैं प्रोएक्टिव होता तो मैं 7 से 8 क्वेश्चन और खींच सकता था, पर मैं नहीं खींच पाया।
ये मेरी गलती रही है। अपना अपना बताइएगा कैसे कह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।